यदि आपने अपने मन में किसी लक्ष्य को ठान लिया है तो दुनिया की कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी रत्नावत है। मैं गांव दितली खुर्द, तहसील गरुड़, जिला मंदसौर की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी का नाम सुनीता रत्नावत है, वह एक हाउस वाइफ है। मेरे पापा का नाम मोहनलाल रत्नावत है, वह एक इलेक्ट्रीशियन है एवं मोटर रिवाइंडिंग का काम करते हैं। मेरी 2 छोटी सिस्टर है और एक छोटा भाई है जो मुझसे अराउंड 15 ईयर छोटा है। मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो पापा को सपोर्ट हो थोड़ा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया और साथ में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। जब मैं पढ़ा रही थी उसी दौरान मेरे बड़े भैया गौरव रत्नावत का एज ए ऑफिसर बैंक में सिलेक्शन हुआ, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मुझे भी बैंकिंग सेक्टर में जाना है। लेकिन जैसा कि मैं टीचिंग करती थी और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं पूरी तरीके से बैंकिंग की प्रिपरेशन करूं। जब लॉकडाउन आया तो वह मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने उसमें अपना बेस्ट देने का ट्राई किया और दिया एंड मेरी स्ट्रेटेजी इस टाइप से रही कि मैं सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर किए मैंने और फिर देन डेली 1 मॉक टेस्ट लगाया और उसका प्रॉपर एनालिसिस किया। उसी से मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन रही। फिर देन जब मेरा प्री निकल गया उसके बाद जब मैंने मेंस के लिए स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर एंड हिंदी मतलब सारे सब्जेक्ट जीए सभी को मैं इक्वली टाइम देती थी, सभी को प्रॉपर वे से मैंने साथ में ही लेके चला। प्री के बाद मैंने मेंस के टेस्ट लगाना स्टार्ट किए। देन मेंस के टेस्ट प्रॉपर लगाकर उनको अच्छे से एनालिसिस किया और देखा कि अपना कहाँ पे मैं वीक हूँ, कहाँ पे मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर देन मैंने डेली डीआई, जो कि सबसे ज़्यादा मैथ्स में अपन मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो मैंने डीआई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, डीआई एंड पजल्स। ये मैंने अच्छे से डेली प्रैक्टिस किए और आज मैं आरआरबी पीओ में सिलेक्ट हुई हूँ। बाधाएं कुछ लोगों को तोड़ देती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं बाधाओं को अपनी हिम्मत बनाकर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इनमें से मैंने दूसरा रास्ता चुना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 12th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने 12th से ही, लेकिन इसी के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन भी करती रहती थी साथ साथ, लेकिन पूरा टाइम मैं नहीं दे पाती थी। और फिर जब हम 2018 में उज्जैन शिफ्ट हुए तो मैंने उज्जैन शिफ्ट होने के बाद कोचिंग पढ़ाया घर पर और साथ में मैं अपना पढ़ती भी थी। कुछ लोगों को लगता था जब हम उज्जैन शिफ्ट हुए तब कि हम उज्जैन नहीं रह पाएंगे, बहुत खर्चे होते हैं, बाहर सिटियों के गांव में रहे हैं, तो उनका ऐसा सोचना रहता था कि कुछ ही टाइम में वापस गांव आ जाएंगे। तो मैंने इस बात को एज ए चैलेंज लिया कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन कुछ तो मुझे बन के दिखाना है सबको कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए अगर अपने आसपास कोई भी नेगेटिव पर्सन है जो आपको सोचते हैं कि वो कैसे न कैसे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको इन सब से घबराना नहीं है। आपको इसे एज ए चैलेंज लेना है और आपको इतनी मेहनत करना है कि उन लोगों को बताना है कि हम कुछ कर सकते हैं और करके दिखाना है। सो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार नहीं हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो अपने को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने को उसे ऐसे चैलेंज लेना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है, तो आप ज़रूर एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। तो जैसा कि मेरी स्ट्रेंथ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैथ्स मेरा शुरू से ही अच्छा रहा है और मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि चलो अब नहीं हो पा रहा है या कुछ मार्क्स कम आए हैं, तो मैं हमेशा से मैथ्स से ही लेके बैठती थी। और मेरी वीकनेस, मेरा वीक पॉइंट हमेशा से इंग्लिश रहा है। इंग्लिश में मुझे बहुत ही कम मार्क्स आते थे और इंग्लिश के कारण ही मेरे प्रीलिम्स रुक जाते थे। सो मैंने इंग्लिश के लिए डेली एडिटोरियल रीड किया एंड क्विज़ लगाई सबसे ज़्यादा, उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे हो गए। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी डीमोटिवेट फील नहीं हुआ। जब भी मुझे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे मैं अपने आप को लो फील करती थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या मुझसे नहीं होगा। जब भी अपने को ऐसा लगे, एक बार अपनी आंख बंद करके अपनी मम्मी के बारे में सोच लेना, उनका चेहरा याद कर लेना कि वो किस तरह से दिन भर
अपनी पढ़ाई अच्छे से हो, इसलिए अपने को बिना डिस्टर्ब किए काम में लगे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि अपने को कुछ बनना है, उनको कुछ बनकर दिखाना है, जिससे अपने मम्मी पापा को गर्व हो अपने ऊपर कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बैंक में सिलेक्ट हो गई है, इसके लिए आपको मेहनत करना है। मैं तो हमेशा से, जब भी मुझे ऐसा लगता था, बस मम्मी को देखकर मुझे इतना मोटिवेशन मिल जाता था कि किसी भी सॉन्ग या खुद को एक्सक्यूज़ देने का कोई भी चांस नहीं बचता था। मैं दुगनी मेहनत, दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाती थी और अपने आप को ऐसा कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। और फाइनली मैं सिलेक्ट हुई एज ए RRB PO MPGB में, मेरा सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू।